गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको वर्गमूल कैसे निकालें वर्गमूल के बारे में बताएंगे। वर्गमूल दो तरीका से निकाला जाता है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीका से आप बनाइएगा। हम आपको दोनों तरीका बनाने के दोनों तरीका से बताएंगे वर्गमूल दोनों तरीका से कैसे निकालें। चलिए आज हम आपको सिखाते हैं वर्गमूल कैसे निकालेंगे दोनों विधि से। चलिए, एक होता है भाग विधि और एक होता है कौन सा मल्टीप्लाई विधि, यानी भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो हम आज को अभी आपको भाग विधि पहले सिखा रहे हैं, भाग विधि से। ठीक है, 144 का वर्गमूल निकालना है आपको। 144 कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको भाग विधि द्वारा कैसे वर्गमूल निकाले वो बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले दोनों तरफ लाइन लगाने हैं और क्या करना है कि पीछे से 2 नंबर की पेयर करनी है। पीछे से कितने नंबर की पेयर करनी है, 2 नंबर की पीछे से पेयर करनी है। तो इस 2 नंबर को पीछे से पेयर कर लेंगे और मेरा एक बचा ना, एक बच गया यहाँ पे। तो अगर इसके साथ एक और नंबर आता तो उसको भी पेयर कर लेते हैं, नहीं रहे तो उसको छोड़ देंगे। अब करेंगे क्या, अब इस नंबर वाले एक को काटेंगे। कैसे काटा जाता है, अब किसका स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करेंगे कि एक आएगा, यानी एक स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा। तो एक 3 जगह लिखना है, एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे और एक यहाँ पे लिखेंगे। और जोड़ करके नीचे लिखना है, गुना करके कहाँ बीच में लिखना है। तो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो 2 यहाँ पे लिख दी। अब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और माइनस लगाएंगे, 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0। तो 0 नहीं लिखते, क्या करते हैं, काट देते हैं। अब भाग में क्या करते हैं, भाग करते थे तो एक नंबर नीचे लिखा जाता था। आज एक नंबर लिखना नहीं है। अभी इसमें जो होता है, इसमें एक नंबर नहीं लिखा जाता, इसमें दोनों नंबर को उतारा जाता है। 2 नंबर उतार देंगे। अब लास्ट में बचा कितना, 4। अब किसका स्क्वायर करते हैं कि लास्ट में 4 आता है, यानी 1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाए, यानी 2 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में कितना आता है, 4 आता है ना। तो 2 कितना जगह पता रखने के लिए कि 2 जगह 2 रखेंगे। एक बार ऐड करके कहाँ लिखेंगे, 2 और 2 को 4 नीचे लिखेंगे और 2 का 2 और मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखते हैं। तो 2 दूना कितना होता है 4, फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी इसको माइनस करेंगे तो ये भी फाइनली मेरा कट जाएगा। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 12 होता है। यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 112 का भी स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। चलिए आइए और क्वेश्चन को बताते हैं। 144 निकाले, अब किसका निकाले बताइए। चलिए किसका निकालते हैं, 625 का निकाल के दिखाते हैं। 625 या 149 का निकालते हैं। देखते हैं किसी का स्क्वायर है या नहीं है, पता करते हैं। पीछे से एक नंबर का पेयर करेंगे, एक बच गया, इसको छोड़ देंगे। अब छोड़ देंगे, अब किसका स्क्वायर करते हैं कि एक आता है, एक कहीं स्क्वायर करें तो एक आएगा। एक 3 जगह लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे और एक यहाँ पे लिखेंगे। एक एक जोड़ के कहाँ लिखेंगे, नीचे। गुना करके कहाँ लिखेंगे, बीच में। एक एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक में से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अब इसे माइनस लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब डिवाइड में तो एक डिजिट उतरता था, यहाँ पे एक डिजिट उतारना नहीं है। अब यहाँ पे दोनों जब पेयर लग गया इसके ऊपर, यानी दोनों एक साथ है, तो दोनों डिजिट को क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे। तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब देखना है किसका स्क्वायर करते हैं, यानी किसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 9 आता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में कितना आता है, 9 आता है ना। तो 3 कहाँ लिखेंगे, तीनों जगह 3 लिखेंगे। ऐड करके कहाँ लिखेंगे, नीचे। और मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखेंगे, बीच में। ऐड करते हैं 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 3 का टेबल 3 पर पढ़ेंगे कितना हो जाता है, 3 3 कितना होता है, 9 हो जाता है। और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। यानी देख रहे हैं 3 जब रख रहे हैं तो क्या दे, यहाँ पे 39 यानी 39 है, यहाँ पे कितना है 69 है, यानी 39 से 69 ज्यादा है तो नहीं लेंगे। अब इससे कम वाला किसके स्क्वायर करेंगे कि यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 3 रखे तो नहीं होगा, अब उससे क्या करने, कम रखेंगे, यानी 2 रख के देखेंगे। 3 रखे नहीं हुआ, अब कितना रखेंगे, 2 रखे। चलिए यहाँ भी 2 रख दिए, यहाँ भी 2 रख दिए, यहाँ भी 2 रख दिए। आया बात समझ में। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। फिर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये भी ज्यादा हो गया। 2 भी रख रहे थे, कितना हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो ये भी 2 भी नहीं चलेगा यहाँ पे।
2 भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमको, जब 2 नहीं है तो 2 से छोटा तो 1 है, तब 1 रखेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, फिर इसको ऐड करेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है ना, और 2 का 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना 2 हो जाएगा, यानी फाइनली 39 से कम आ गया 21। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 8 बचा, और 3 में से 2 बचा, कितना बचा, 1 बच गया, यानी कितना आ गया, 80 आ गया। अब क्या 18 आया। अब यहाँ पे किसी भी नंबर को रखा था क्या 18 डिवाइड होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी देखो अगर यहाँ से यहाँ का 2 गुना आ जाए, यहाँ से यहाँ का 2 गुना है, तो वर्गमूल मेरा सही है, निकल सकता है। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 11 है, यहाँ पे कितना आया, एक 2 होगा, यहाँ पे कितना, 11 दूना 22 हो गया, 2 गुना तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ शेष बच गया कि नहीं बच गया, शेष बच गया कि नहीं बच गया। तो यानी ये तो यहाँ पे अगर 1 रखे, 0 रखे, कुछ भी नंबर से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अभी कटने वाला नहीं, तो यानी लिख देंगे यह 139 किसी का वर्गमूल नहीं होता। थैंक यू। आया होगा समझ में, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।